गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पीरियड में हम जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.2 में दिए हुए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस को हमने देखा है, अभी जो कुछ एक दो एप्लीकेशंस बचे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपके इस टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। पहले हम लिख लेंगे लक्ष्मी इज ए कैशियर in a bank. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes, the ratio of the number of these notes 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. Is 4 lakh. How many notes of each denomination? How many notes of each denomination does she have? Does she have? So अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी इज ए कैशियर। लक्ष्मी एक कैशियर है इन ए बैंक। एक बैंक में लक्ष्मी कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। और लक्ष्मी के पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स हैं। कैशियर है मतलब लक्ष्मी जो डील करती है वो रुपीस के साथ जो है वो डील करती है। लक्ष्मी के पास 100 रुपए डिनोमिनेशन के, 50 रुपए डिनोमिनेशन के और 10 रुपए डिनोमिनेशन के नोट्स है, करेंसी नोट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, और ये रेशियो किस प्रकार है? 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इन ये जो नोट्स है 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, इनका जो रिस्पेक्टिवली रेशियो है 2:3:5 ये है। हमें रेशियो दिया है। आप इसके पहले हमने रेशियो का यूज करके बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व भी किया है। इसका मतलब हम सीधा ले सकते हैं कि 100 रुपए डिनोमिनेशन के लक्ष्मी के पास 2x नोट्स है, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के 3x नोट्स है और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के 5x नोट्स है। ये हम ले सकते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल कितने रुपीस है? 4 लाख रुपीस है। सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, 100 रुपीस, 50 रुपीस और 10 रुपये डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स लक्ष्मी के पास थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन? तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीस 100 डिनोमिनेशन। यहां से शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ नोट्स
डिनोमिनेशन बी 2x। इतने नोट्स है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 डिनोमिनेशन। और 50 डिनोमिनेशन के कितने नोट्स है? बी हाउ मेनी? 3x and the number of notes of ₹10 denomination B 5x। तो ये बात समझनी है डियर स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे हैं कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के नोट्स है और उनका रेशियो है 2:3:5। अब ये तो रेशियो है, तो रेशियो के साथ हम इस प्रकार वेरिएबल ले लेंगे कि हमें 2x नोट्स 100 रुपीज के हैं, 3x इतने नोट्स 50 रुपीज के हैं और 5x इतने नोट्स 10 रुपीज के। मतलब 10 रुपीज डिनोमिनेशन के 5x नोट्स है, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के 3x नोट्स है और 100 रुपीज डिनोमिनेशन के 2x नोट्स है। तो ये हमें यहाँ मिल जाता है। अब बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास 100 रुपीज के अगर 5 नोट्स है तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज है? 500 रुपीज, क्योंकि हम क्या करेंगे 100 into 5। अगर हमारे पास 100 रुपीज डिनोमिनेशन के 10 नोट्स है तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज है? तो 100 into 10 यानी 1000 रुपीज है। उसी प्रकार लक्ष्मी के पास 100 रुपीज डिनोमिनेशन के कितने नोट्स है? 2x नोट्स है। मतलब लक्ष्मी के पास 100 रुपीज करेंसी नोट्स के कितने रुपए है ये हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे द अमाउंट लक्ष्मी हैज फ्रॉम द ₹100 करेंसी नोट्स। 100 रुपीज करेंसी नोट्स की कितनी अमाउंट है? तो 2x इतने नोट्स है तो 2x into 100 यानी कितना हो गया? 200x। ये क्या बन गया? रुपीस बन गया। ये क्या बन गया? 200x रुपीस। तो 100 रुपए नोट जितने भी है उनको कुल मिला के लक्ष्मी के पास 200x रुपीस है। देन from the rupees 50 currency notes, 50 currency notes। हम हेडिंग ये डालेंगे the amount लक्ष्मी has। लक्ष्मी के पास कितनी अमाउंट है? from the ₹100 currency notes, from the ₹50 currency notes and from the ₹10 currency notes। तो 50 रुपीस कितने करेंसी नोट्स है? तो लक्ष्मी के पास 3x इतने नोट्स है। तो हम लिखेंगे 3x into 50 यानी कितने हो गए? 150x। कितने रुपए है? 150x। मतलब 50 रुपए नोट्स के जितने भी 50 रुपए की नोट्स है लक्ष्मी के पास उनकी अमाउंट कितनी होती है? ₹150x। और अमाउंट लक्ष्मी हैज फ्रॉम ₹10 currency notes, 10 currency notes। तो कितने हैं? 5x है। तो 5x को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50x। तो 10 रुपए करेंसी नोट्स के मतलब लक्ष्मी के पास 10 रुपए के जितने भी नोट्स है उनकी अगर हम अमाउंट को देखेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50x रुपीस हो जाएंगे। मतलब 100 रुपए नोट्स के लक्ष्मी के पास 200x रुपीस है, 50 रुपए नोट्स के लक्ष्मी के पास 150x रुपीस है और 10 रुपए नोट्स जितनी भी है उसकी कीमत जो है ₹50x है। और इस सभी मिला के लक्ष्मी के पास जो टोटल अमाउंट है दैट इज 4 लाख। मतलब 100 रुपीस नोट्स,
50 रुपीज नोट्स और 10 रुपीज नोट्स, इन सभी नोट्स जितनी भी है उनकी कुल एडिशन जो है वो लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीस है। तो कंडीशन तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, ये बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। ये लक्ष्मी के पास द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन, लक्ष्मी के पास 100 रुपीज डिनोमिनेशन के 2x नोट्स है, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के 3x नोट्स है और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के 5x नोट्स है। 100 रुपीज नोट्स के मिला के टोटल 200x रुपीज होते हैं, 50 रुपीज नोट्स के मिला के टोटल 150x रुपीज होते हैं और 10 रुपीज नोट्स के मिला के टोटल 50x रुपीज होते हैं। और इन सभी का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 4 लाख रुपीस है। सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो प्रत्येक डिनोमिनेशन के कितने नोट्स है ये हमें निकालना है। अब एक सिंपल इक्वेशन जो है हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन तो बहुत इजी है। क्या है कंडीशन कि ये सभी अमाउंट जो है 200x प्लस 150x प्लस 50x ये मिला के टोटल कितना होता है, 4 लाख रुपीस होता है। ये सभी नोटों की अगर हम एडिशन कर ले तो लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपीस है। तो बहुत सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ। हम इनका एडिशन करेंगे, 200 350 मतलब 400x, 400x is equal to number is 4 lakhs, so therefore x is equal to 4 lakh upon 400, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, so therefore x is equal to यहाँ पर क्या था 1000, तो ये है x 1000। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है कि लक्ष्मी आपको पूछा गया है कि प्रत्येक डिनोमिनेशन के लक्ष्मी के पास कितने नोट्स थे। तो अभी हम आंसर जो है वो यहां निकालेंगे। तो देखो, तो हमें क्या मिला, जब हम ये पूरा जानकारी लिखी और एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ, उस पर से हमने उसने सॉल्व किया, हमें x इज इक्वल टू 1000 मिला। तो अब हम लिखेंगे कि लक्ष्मी के पास 50 रुपीज डिनोमिनेशन के और 100 रुपीज डिनोमिनेशन के, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के कितने नोट्स थे। क्योंकि हमें पता है कि जो रेशो था वो ये जो 2:3:5 ये रेशो था, तो ये हमें पता था। सो therefore the number of notes of rupees 100 denomination Lakshmi has equal to, yeah, Lakshmi has the number of notes of rupees 100 denomination। तो कितने थे, 2x, 2 into x कितना आया है 1000, यानी कितने हो गए 2000 नोट्स। 100 रुपए डिनोमिनेशन के लक्ष्मी के पास 2000 नोट्स है। देन एक हो गया, देन सेकंड the number of notes of rupees 50 denomination लक्ष्मी has, लक्ष्मी के पास 50 रुपए डिनोमिनेशन के कितने नोट्स थे, वो थे 3x, लेकिन x की वैल्यू क्या है 1000 है, सो कितने हो गए 3000 नोट्स। कितने नोट्स हो गए 3000 नोट्स। और तीसरा जो है द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 डिनोमिनेशन, of rupees 10 denomination
Lakshmi has. और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के लक्ष्मी के पास कितने नोट्स है? तो कितने नोट्स थे? 5x। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x की कीमत 1000 आई है, मतलब 5 रुपीज 10 रुपीज डिनोमिनेशन के लक्ष्मी के पास कितने नोट्स थे? 5000 नोट्स। तो 100 रुपए डिनोमिनेशन के 2000 नोट्स, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के 3000 नोट्स एंड 10 रुपीज डिनोमिनेशन के 5000 नोट्स। तो ये है हमारा आंसर। अब हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, ये हम सिंपल 1 मिनट के अंदर वेरिफिकेशन करके देखेंगे। अब 2000 नोट्स कितने रुपए डिनोमिनेशन के हैं? 100 रुपीज डिनोमिनेशन के। 2000 into 100 तो क्या हो जाएगा? कितने रुपीस हो जाएंगे? 2 लाख। कितने रुपीस हो जाएंगे? 2 लाख रुपीस हो जाएंगे। 50 रुपीस डिनोमिनेशन के कितने नोट्स है? 3000 नोट्स। तो 3000 नोट्स है 50 रुपए डिनोमिनेशन के। तो हमने क्या किया? 5 3 15 और ये 5 3 15 और 1 2 3 4 ये 4 zeros। और 5000 नोट्स जो है 5000 नोट्स कितने रुपीस डिनोमिनेशन के हैं? 5000 नोट्स 10 रुपीस डिनोमिनेशन के हैं। तो 5000 नोट्स जो है वो 10 रुपीस डिनोमिनेशन के है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है? ये 50000। तो ये हो जाएगा 50000। हम सभी की क्या करेंगे? एडिशन। तो 0 0 0 0 5 पर 10 और 4। टोटल कितने रुपीस हो गए? 4 लाख रुपीस हो गए। टोटल 4 लाख रुपीस हो गए। मतलब हमने जो ये आंसर निकाला है कि 100 रुपए के 2000 नोट्स, 2000 नोट्स, 50 रुपए के 3000 नोट्स और 10 रुपए के 5000 नोट्स। ये जो हमने आंसर निकाला है ये करेक्ट है, क्योंकि जब हम सभी नोटों का एडिशन करते हैं तो लक्ष्मी के पास टोटल कितने रुपीस थे? 4 लाख रुपीस थे, वो हमें यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार इस करेंसी नोट्स को हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है। तो इसी करेंसी नोट्स पर और एक एग्जांपल है, हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे कि वो भी इसी प्रकार का है, मतलब आपके आइडिया जो है और क्लियर हो जाएंगे। ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 में जो एग्जांपल है ये 15 नंबर का एग्जांपल है और उसमें क्या दिया हुआ है? आई हैव। दूसरा एग्जांपल लीजिए। आई हैव ए टोटल, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 in coins, 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 1, rupees 2 and rupees 5। इस पे कॉइन्स दिए हुए हैं। पहले जो एग्जांपल थे था उसमें नोट्स दिए हुए थे, करेंसी नोट्स दिए हुए थे। इसमें क्या दिए हुए? कॉइन्स पर आधारित एग्जांपल है। सो द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, द नंबर ऑफ रुपीज 2 coins is 3 times the number of rupee 5 coins. The total number of coins is 160. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? How many coins of each
डिनोमिनेशन आर लिखेंगे। लगभग उसी प्रकार का एग्जाम्पल है, वहां लक्ष्मी के पास कितने डिनोमिनेशन के, मतलब 100 रुपीज डिनोमिनेशन के, 50 रुपीज डिनोमिनेशन के और 10 रुपीज डिनोमिनेशन के कितने नोट्स थे ये पूछा था। इस एग्जाम्पल में आपको क्या पूछा हुआ है, ये 1 रुपी जो डिनोमिनेशन का कॉइन है, 2 रुपी डिनोमिनेशन का कॉइन है और 5 रुपी डिनोमिनेशन का जो कॉइन है वो उनकी संख्या कितनी है, 1 रुपए कॉइन्स की संख्या, 2 रुपए कॉइन्स की संख्या और 5 रुपए कॉइन्स की संख्या आपके पास कितनी है ये पूछा है। एग्जाम्पल को एक बार अच्छी तरह रीड करेंगे। अगर एक लक्ष्मी का जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था वो अगर आपको समझ में आया तो लगभग उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। कंडीशन को थोड़ा अलग दिया हुआ है, अब उसको हर एक एग्जाम्पल में कंडीशन अलग अलग रहेगी। अब देखो इसमें क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। I have a total of ₹300 in coins of denomination। मतलब मेरे पास टोटल 300 रुपए है। मेरे पास टोटल कितने रुपए है, 300 रुपीज है। और कैसे है, कौन से कॉइन्स मिला के है, 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपए कॉइन है और 5 रुपए कॉइन। इन कॉइन्स को मिला के मेरे पास टोटल 300 रुपए है। सेंटेंस को समझ में आ रहा है, मेरे पास जो कॉइन्स है वो 1 रुपए डिनोमिनेशन, 2 रुपए डिनोमिनेशन और 5 रुपए डिनोमिनेशन के है और उनका अगर मैं टोटल कर लूं तो मेरे पास 300 रुपीज है। तो ये पहला सेंटेंस। आगे देखेंगे, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। Number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins। क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, the number of ₹2 coins, 2 रुपए कॉइन की संख्या कितनी है, 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है, the number of ₹5 coins। 5 रुपए के जितने कॉइन्स मेरे पास है उसकी 3 टाइम्स टिप्पण करेंगे। 2 रुपए के कॉइन तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। लेट आप यहीं से लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट आई हैव x coins of ₹5 डिनोमिनेशन। ₹5 डिनोमिनेशन के मेरे पास x coins है। लेट आई हैव x coins of ₹5 डिनोमिनेशन। मतलब जो 5 रुपीज कॉइन की जो संख्या है, 5 रुपी कॉइन्स की संख्या मेरे पास कितनी है, x है। लाइक आई हैव x coins of ₹5 डिनोमिनेशन। अब उसके 3 टाइम्स ₹2 कॉइन की संख्या है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹2 coins। तो 2 रुपीज कॉइन की संख्या मेरे पास कितनी हो गई, तो ये जो संख्या है इसकी कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 5 रुपए कॉइन्स की संख्या मेरे पास x है तो उसकी 3 टाइम्स यानी 3x ये है 2 रुपीज कॉइन की संख्या, ये है 2 रुपीज कॉइन्स की संख्या। अब आगे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल कॉइन्स मेरे पास कितने हैं, 160 कॉइन्स है। सभी कॉइन को अगर मैं काउंट कर लेता हूं तो 160 कॉइन्स है। उसमें से x कॉइन्स 5 रुपीज डिनोमिनेशन के है और 3x कॉइन्स 2 रुपीज डिनोमिनेशन के है। अगर मैं 5 रुपीज डिनोमिनेशन के और 2 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स को टोटल कॉइन्स में से माइनस कर देते हैं तो मुझे मेरे पास 1 रुपए डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स है वो मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन्स, नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन। तो कितने कॉइन्स होंगे, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160
160, उसमें से हमने 5 रुपी कॉइन्स की संख्या को माइनस कर दिया और हमने 2 रुपीस कॉइन की संख्या को भी माइनस कर दिया। तो हमने 5 रुपए कॉइन्स x थे, तो टोटल कॉइन में से माइनस किए। 2 रुपए कॉइन्स 3x थे, वो भी माइनस किए। तो अब रिमेनिंग कॉइन्स कितने लोग हैं? वो 1 रुपए डिनोमिनेशन के कॉइन्स है। इसको सवाल लिखने भी ठीक से, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। इतने कॉइन्स, ये कॉइन्स की संख्या है, ठीक है बच्चों। These are number of coins, वो कॉइन्स की संख्या है। अब हमारे पास हमें तो कॉइन्स मिल गए, 5 रुपए के x कॉइन्स है, 2 रुपए के 3x कॉइन्स है और 1 रुपए के 160 माइनस 4x कॉइन्स है। अब 2 रुपए कॉइन्स के कितने रुपए हैं? 3 रुपए सॉरी 5 रुपए कॉइन्स के कितने रुपीस है और 1 रुपए कॉइन्स से कितने रुपए हमारे पास है, वो हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे। तो नाउ द अमाउंट फ्रॉम द नंबर 1 लिखेंगे, द अमाउंट फ्रॉम द लेट आई हैव, यहां लेट की जरूरत नहीं है। द अमाउंट फ्रॉम द रुपीस 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स से रुपीस 5 कॉइन्स से कितनी अमाउंट है? तो रुपीस 5 के कितने कॉइन्स है? x कॉइन्स है। अगर मान लो आपके पास 5 रुपए के 2 कॉइन्स है, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 5 into 2 10 रुपीस है। मेरे पास 5 रुपीस कॉइन्स के कॉइन्स कितने हैं? x है, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? तो 5x रुपए। मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से जितने भी कॉइन्स है 5 रुपीस की, उसको मल्टीप्लाई करूंगा, उतने अमाउंट मिल जाएगी। द अमाउंट फ्रॉम रुपीस 2 कॉइन्स, 2 रुपए कॉइन्स की मेरे पास कितने अमाउंट है? तो 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? 3x कॉइन्स है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे रुपीस 6x। और 1 रुपीस कॉइन्स जो है रुपीस 1 कॉइन्स। 1 रुपए कॉइन्स में मेरे पास कितनी अमाउंट है? तो 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 160 माइनस 4x, कितने? 1 रुपए के कॉइन। और इनको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो वही नंबर मिलेगा, 160 माइनस 4x रुपीस। ये है रुपीस, ये क्या है? रुपीस। तो हमारे पास रुपए आ गए, मतलब 5 रुपए कॉइन्स से 5x रुपीस मिलते हैं। 2 रुपए कॉइन्स जितने भी है उनसे 6x रुपए मिलते हैं और 1 रुपए कॉइन से टोटल 160 माइनस 4x रुपए मिलते हैं। अब हमारा जो कंडीशन है उसमें क्या दिया है? टोटल हमारे पास, मतलब मेरे पास टोटल 300 रुपए है। तो ये जो रुपए आ गए 5 रुपए कॉइन से, 2 रुपए कॉइन से, 1 रुपए कॉइन से, इनकी तीनों की सम कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन तो यही है कि ये सब मिला के मेरे पास 300 रुपए है। तो क्वेश्चन हम अब यहां सॉल्व करेंगे। आपको पूछा क्या है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, तो प्रत्येक डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स है ये पूछा है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा। तो टोटल 300 रुपए है, मतलब 5x रुपीस प्लस 6x रुपीस प्लस 160 माइनस 4x रुपीस, ये टोटल मिला के 300 रुपीस होते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर 5x प्लस 6x प्लस 160, पहले क्या करेंगे हम? माइनस 4x लिख लेंगे, बाद में 160 लिखेंगे, इक्वल टू 300। ये तीनों 5x प्लस 6x 11x, 11 में से 4 गया, 7 बचेगा, या तो 6 में से 4 गया, और ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि एडिशन है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 11x माइनस 4x 7x प्लस 160 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, सो 300 माइनस 160। देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 140। 300 में से 160
हमारे पास x यानी 5 रुपए कॉइन की संख्या थी। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सो देयरफॉर I have rupees number of rupees 5 coins. I have rupees 5 coins equal to x equal to 20। मेरे पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है? 20 कॉइन्स है। I have rupees 2 coins। कितने थे? 2 rupees coins। The total number of 2 rupee coins 3x coins थे। So 3x that is 3 into 20 equal to 60 coins। ये 60 coins कितने हो गए? 60 coins। And third I have rupees 1 coins। और 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? तो 160 माइनस 4x सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू एक्स है 20 दैट इज 160 माइनस 80 दैट इज कितने हो जाएंगे? 80 कॉइन्स। 80 कॉइन्स। तो ये हमारा आंसर है। मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन्स है? 20 कॉइन्स है। 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? 60 कॉइन्स है। और 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 80 कॉइन्स है। तो ये हमने आंसर निकाला। अब 1 मिनट के अंदर हम वेरिफिकेशन करके देखेंगे। 1 मिनट नहीं लगता है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अब वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है या नहीं है। मेरे पास 5 रुपए के 20 कॉइन्स है। तो कितने रुपए हो गए? 5 टू ज़ा 10 यानी 100 रुपीस हो गए। कितने रुपीस हो गए? यहाँ लिखेंगे रुपीस 100 रुपीस हो गए। फिर 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? 60 कॉइन्स है। तो 60 इंटू 2 मतलब कितने रुपीस हो गए? 120 रुपीस हो गए। और 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 80 कॉइन्स है। तो 80 इंटू 1 यानी 80 रुपीस हो गए। तीनों का सम करेंगे 0 0 3 टोटल कितने रुपए है? 300 रुपए है। और मेरे पास भी टोटल कितने रुपए थे? 300 रुपीस ही थे। इसका मतलब है कि जो 5 रुपए के 20 कॉइन्स, 2 रुपए के 60 कॉइन्स और 1 रुपए के 80 कॉइन्स जो हमने आंसर निकाला है ये हमारा आंसर करेक्ट है। सो इस प्रकार आप विद इन 30 सेकंड में वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। और हमने जो आंसर यहाँ फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या नहीं हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो बहुत जरूरी है बच्चों वेरिफिकेशन करके देखना कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। इससे हमें पता चलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।